our next topic, is it good to have a political competition। इसमें बेटा हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आपसी कंपटीशन होता है इलेक्शन जीतने का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये अच्छा होता है। पर इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता क्या है, व्हाट इज़ इट। तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है बेटा इज़ ए कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर, सत्ता के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए जो बीच आपस में प्रतिद्वंदिता होती है, कंपटीशन होता है, वो पॉलिटिकल कंपटीशन कहलाता है। इट इज़ कंपटीशन फॉर द एबिलिटी टू शेप एंड कंट्रोल द कंटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, के राजनीतिक पावर हासिल करने का ये सारा एक खेल है। दिस इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन। इसी को हम देखते हैं बुक के ज़रिए, बुक में इसके थ्रू रीडिंग करते हैं। इट इज़ गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है कि सत्ता हासिल करने का एक कंपटीशन, कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या ये अच्छा होता है, ये इसके फ़ायदे होते हैं, इसके नुकसान होते हैं, क्या ये अच्छा होता है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। आज आप सब देखते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ अब जीत हार का ही एक खेल रह गया है। The competition takes various forms. The most obvious forms are the competition among political parties. It is constituency level. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. इसमें क्या बताया गया इस स्टैंजा में बेटा कि इलेक्शंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो इसकी बहुत सी फॉर्म होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर पूरे एक क्षेत्र में एमएलए का जैसे इलेक्शन है, तो उसमें क्या है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। और एक छोटे हलके में, छोटे इलाके में, जैसे कि गांव है या शहर है, वहाँ कैंडिडेट्स के बीच में जो है इलेक्शन हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो पॉलिटिकल जो है कंपटीशन, इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस नज़रिए से देखें तो हम इसकी मेरिट्स को देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक जो है प्रेरणा देता है। बट ऑलवेज इट इज़ नॉट गुड। देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, but it is good to have a political competition. Clearly an electoral competition has many merits, demerits it। अब हम demerits के बारे में पढ़ेंगे इसकी। तो it has many demerits. It create a sense of disunity and fractionalism। ये बहुत ज़्यादा एक disunity और अलगाववाद, fractionalism means कि अलगाववाद, अलग होने की भावना पैदा करता है लोकेलिटी में, कि कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांट देता है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना लोगों का बंद हो जाता है कंपटीशन के कारण। कि मान लीजिए धर्म के आधार पर कि हम तो हिंदुओं को वोट देंगे, हम तो मुसलमानों को वोट देंगे, एक फैक्शनलिज्म डाल दिया। और इसी तरीके से you would have heard of people complaining of political party politics in your locality। अब लोग पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स की विरोध भी करते हैं कि इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बेकार निकली। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। और ये तो बहुत ही कॉमन है, आप हमेशा बड़े स्तर से के सेंट्रल लेवल से और जो है लोकल लेवल पर देख सकते हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस को कहती रहती है कांग्रेस कुछ नहीं कर गई, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने कुछ नहीं किया अब तक। तो दे ऑफन लेवल एलिगेशन का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। और कई बार गलत तरीकों का, गुंडों का, पैसों का, शराब बांटने का, जो कि आप सब देखते होंगे या सुना होगा, कभी अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत ही कॉमन है गलत तरीकों का प्रयोग करके इलेक्शन जीतना। सो दिस फाइट डज नॉट अलाउ ए सेंसिबल चॉइस। एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनती हैं। धोखाधड़ी से जो जीत कर आए हैं, कैसे अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं। Some good peoples, those who may wish to serve the country, do not enter in this arena। तो बहुत अच्छे लोग जो बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं वो इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते। They don't like this idea of drag into unhealthy competition। इस अनहेल्दी कंपटीशन में वो आना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इस गंदे खेल को नापसंद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर दे वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे संविधान निर्माणकर्ता इस बात की समस्या के बारे में जागरूक थे।
and yet they opted for free competition in election as the way to select our future leader। परंतु फिर भी उन्होंने हमारे भविष्य के नेताओं को चुनने के लिए यही फ्री इलेक्शन कंपटीशन का एक तरीका जो है अपनाया। दे डिड सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि भविष्य में ये एक अच्छे परिणाम देगा। In this, it is an ideal world. All political leaders know that it is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world। कि अगर एक आदर्श स्थिति हो जाए कि सबको पता हो कि लोगों की सेवा ही करो, तो पॉलिटिकल कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा करेंगे, आपस में कंपटीशन होगा नहीं, चल इस बार भाई तुम अच्छा कर लो, अगली बार हम सेवा कर लेंगे। सेवा भाव अगर आइडियल वर्ल्ड होगा, अगर आदर्श वर्ल्ड होगा, तो उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन तो होगा ही नहीं। हाँ, जहाँ वास्तविक जीवन होता है, एक आदर्श स्थिति नहीं होती, वहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ल्ड, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। इस स्टैंजा में बेटा ये बताया जा रहा है कि अगर आदर्श स्थिति हो, राम राज्य हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु वास्तव जीवन में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हर प्रोफेशन में, व्यवसाय में, हर वकील, डॉक्टर, हर टीचर, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका भविष्य बेहतर हो, वो और ज़्यादा आगे बढ़े, तो इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर भी अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट में रहना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ। जो एमएलए है वो एमपी बनना चाहता है, जो सीएम है वो पीएम बनना चाहता है। तो ये केवल जो है वो लोगों की सेवा करके नहीं होगा। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, परंतु वो लोगों की सेवा भी अगर करना चाहें तो ये उनके लिए रिस्की होगा, क्योंकि इस पर पूरी तरह से जो है एक खतरा है। कैसे? इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आपके पास आजकल जैसे आप देखते हैं बेटा, दिखावे का ज़माना आता जा रहा है, तो इसमें क्या है कि जो आपके गांव में मान लीजिए या शहर में कोई वोट मांगने आया, वो 2-4 व्यक्तियों के साथ आया, तो आपको लगेगा इसके पास कुछ नहीं है, दम नहीं है। अगर वो पूरी 50-60 गाड़ियों के साथ आता है तो आप कहते हैं हाँ भाई बहुत अच्छी हवा है, बहुत पावर है, बहुत सपोर्ट है। तो ये क्या है? दिखावा है। चाहे लोग उसे नापसंद करते हो अंदर ही अंदर, बट एक सपोर्ट जो है वो दिखती है, दिखावा होता है। तो ये है। Beside, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the party or people want। तो इसके बावजूद कि चाहे वो लोगों की सेवा करना चाहें, वो पूरी तरह से कई बार जानते भी नहीं होते कि क्या लोगों को पसंद है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। So up to here we have done the merits and demerits of electoral competition। कि इलेक्ट्रल कंपटीशन कितने फ़ायदे में है, होने चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में पॉसिबल है। रियल लाइफ में पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा ही जो है वो पॉलिटिक्स को चलाया जा सकता है, और मेरिट्स के में ही इसकी जो है हमें पता लगता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़रूरत क्या है। सो प्लीज़ बेटा रीड दिस लेसन एंड